कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई बैठे हो पागल है। एनालिसिस। इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कितने प्रकार बताए गए थे? 3 तरह के। कौन कौन सा? कल जो बताया गया था, एक बताया गया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट बताया गया था। क्या बताया गया था? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या बताया गया था? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कंपैरेटिव प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल। कैपिटल। और तीसरा जो बताया गया था आपका टॉपिक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या फिर प्रॉपर्टी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन प्रोप्राइटरी फंड। चेंज इन प्रोप्राइटरी फंड। और जो चौथा क्या बताया गया था आपको? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये 4 चीज बताई गई थी। वर्किंग कैपिटल क्लियर सबको है? अब सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 4 टॉपिक हम लोग लिए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग चले थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का टॉपिक बताया गया था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस तो लोगों का यही है भी और पूछता भी यही है, लेकिन देखा है सभी जाएगा इसमें, जैसे चेंज इन कैपिटल, प्रोविडेंट फंड भी और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके अलावा तुम लोग जो और मैं पढ़ाने की बात किया था इसमें हैं समान माप विवरण कॉमन साइज यानी कॉमन साइज बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट। ये जो है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट या एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। स्टेटमेंट या एनालिसिस। ठीक है, और उसके अलावा तुमको बताया गया था और बहुत सारे हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट बताया गया था कि जितना ही पढ़ाया जाएगा। कैश फ्लो पढ़ा है। फंड नहीं है, कैश है। कैश है, चलो रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा फंड फ्लो भी है, रेशियो एनालिसिस भी है। शायद रेशियो एनालिसिस तुम लोगों ने है। इतनी चीज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। इतनी चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें भी कई टाइप का आएगा, उसके बाद कैश फ्लो। लेकिन अभी हम लोग टॉपिक यही चल रहे हैं, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहे हैं और इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा अगर तैयार होगा तभी जाकर कंपैरेटिव हम लोग बैलेंस शीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। क्वेश्चन दिखा करके क्वेश्चन दिखा दो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है खत्म हो जाएगी। इसको नोट करना तो यहाँ पर नोट कर लो, जगह चाहिए उसमें यहाँ पर क्वेश्चन लगाने के लिए फटाफट कर लो। टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। फंड फ्लो भी है और कौन सा है? रेशियो एनालिसिस भी है। हम लोग इसी पर नहीं पढ़ेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, इस 4 टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चल रहे हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग पास क्या आ जाएगी? कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ जाएगी और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं सब है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन प्रोप्राइटरी फंड और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इतनी चीज हमारे पास आ रही है। सबसे पहले हम लोग बात कर किए थे अभी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की कल बात हो चुकी थी हम लोगों की। ठीक है ना,
और इसके लिए प्रोफार्मा नहीं बनवाया गया था। प्रोफार्मा वही है जो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा तो लोग पढ़ के आए हो, सिर्फ उसमें जो नई चीज दिखानी है उसके लिए हम काम करेंगे। तो उसके लिए निकाले सभी लोग इलस्ट्रेशन नंबर निकल गया सबका है एक। पेज नंबर जो आपका है एक बार 603 है। कितना है? 603। चलो अब ये जो नोट्स बनाया गया है इसको रखे रहना, इसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए मैं इकट्ठा लिखवा दिया हूँ कि हम लोग इसी में से पढ़ना है और इसी पे को हम लोग टच करेंगे, ठीक है? ये जो नोट्स कराए हैं हम अभी बस इतना ही पढ़ाया जाएगा, देखना है क्या पढ़ाएगा उसमें, ठीक है? चलो सभी लोग निकाल लिए लेसन नंबर इलेक्शन नंबर 1 देखो तो दिखाई दे रहा है क्या? ये पूरा क्वेश्चन आ गया ना? हाँ जी देखिए सभी लोग इलेक्शन नंबर 1 लिखा है निम्न सूचनाओं से प्रतिभा लिमिटेड का तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। ये प्रतिभा लिमिटेड की बैलेंस शीट भी है हमारे पास, इससे हम लोगों को कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करनी है। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 2 साल का डाटा आपको दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है दोनों का, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? क्लियर है सबको? हम लोग जैसे प्रोफार्मा बनाया गया बताया गया है बिल्कुल वैसे ही प्रोफार्मा के तौर पर इसको रखा जाएगा, कुछ इधर उधर नहीं करना है। बस कॉलम कितने हो जाएंगे आपके? 4। हाँ तो यहाँ पर ऊपर बकायदा लिखोगे 5 कंपैरेटिव बैलेंस शीट कौन है? प्रतिभा लिमिटेड। ऐसे ही बकायदा लिखोगे एज एट हाँ जी कितने कॉलम बन रहे हैं? 4 है कि नहीं? ये देख लो। नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। जो हम लोग प्रोफार्मा पढ़ चुके हैं वो प्रोफार्मा में हम लोग कंपैरेटिव जब लगाएंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर नोट नंबर में क्या लिखा जाएगा? बता नहीं थे क्या? चलो देखें सभी लोग बातें बंद करें। पहले जो आइटम जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे लिखते चलो। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कहाँ जाना चाहिए आपका? सबको पता है कि ये है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। किसमें जाना चाहिए? ये शेयर होल्डर फंड में जाना चाहिए। किसमें? शेयर होल्डर फंड। और ये लिखा है किसमें? शेयर कैपिटल। फिगर दिया हुआ है सन 2020 सन 2021 का। तो शेयर कैपिटल देखो कितनी? 20 में 25 क्लियर है? अभी आगे कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी बैलेंस शीट में रख रहा हूँ। उसके बाद फिर दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स सब कर रहे हैं कि नॉन करंट एसेट्स है। हेडिंग जाती है एसेट्स में और सबसे पहले हेडिंग क्या लगती है? नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स लिखा है कितने में? 30 लाख का और 36 लाख। तो लिखोगे यहाँ पर 30 लाख 36 लाख रुपया। कितने सबको? नॉन करंट एसेट्स। फिर लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, उसकी जहाँ जगह होगी वो डाल दोगे। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा? शेयर होल्डर फंड जाता है। लिखा जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस कितना रुपया? 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख। ये लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद फिर लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ जाएगा आपका? ये भी जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया, ठीक है? दोनों 5-5 लाख रहेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स, ये कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स ये जाता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज में जाता है, ठीक है? लिखा जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स कितने रुपया? 15 लाख
15 लाख रुपया, क्लियर है। फिर लिखा है करंट एसेट्स, कहाँ जाएगा आपका ये? कितना? 15 लाख 15 लाख 10 लाख 50,000 करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में जाएगा। करंट एसेट्स में हेडिंग है, उससे बहुत सारी चीज आती है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंटरीज, उसके बाद इन्वेंटरी आती है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश आता है, अदर करंट एसेट्स आती है, शॉर्ट टर्म और लोन बारोइंग्स आता है, ये सब चीजें आती है ना। तो इकट्ठा करके दिया हुआ है, इसमें अलग नहीं बताया कैश कितना है, इन्वेंटरीज कितना है, बस बताया करंट एसेट्स कितनी है टोटल, ठीक है ना। तो हमको चेक करनी पड़ना है किसका किसका कितना है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज आती है आपकी। हाँ जी, कितना रुपए दिया हुआ है? 5 लाख 5 लाख 50,000 5 लाख 50,000 दिया, बस इतना ही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग करेंगे टोटल, जैसे बैलेंस लिखी हुई है। 25 लाख 5 लाख कितना हो जाएगा? 30 लाख। 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 45। 45 5 कितना हो जाएगा? 50 लाख। इधर देख लो, 25 अच्छा कितना हो जाएगा आपका? 31 लाख। 31 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 46 लाख। 46 और 5 लाख 50 कितना हो जाएगा? 46 5 51 लाख 50। तो जितनी लायबिलिटीज उतनी एसेट्स होनी चाहिए। तो 30 लाख 5 लाख 15 लाख कितना हो जाएगा ये? 50 लाख हो जाएगा ये। और 36 लाख और 5 लाख 10 लाख 50,000 कितना हो जाएगा आपका? 51 लाख 50,000 रुपया। क्लियर सबको? अभी दोनों 2 साल की बैलेंस शीट देखा गया, 2020 के और 2021 के। अभी इसी बस जो जो आइटम जहाँ जाना चाहिए डाल दिया गया वहाँ पर, ठीक है ना। अब जो मेन काम करना है कंपैरिजन का वो चालू होगा। अभी इसी बैलेंस शीट का आइटम रखा गया है, जो दिया था उसकी जगह जहाँ पर है, कौन लायबिलिटीज में है, कौन एसेट्स में है, कौन कहाँ ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है उसकी, उस तरतीब के हिसाब से, उस सीक्वेंस के हिसाब से उसको रख दिया गया है। और ये प्रोफार्मा तुम सभी लोगों का पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, तो इसी को उसको रखा गया है। मेन जो काम कंपेयर करने का है अब चालू हो रहा है। तो कंपेरिजन में 2 चीज लिखी गई थी, एक तो एब्सोल्यूट बताया गया था और एक रिलेटिव बताया गया था। सबसे पहले एब्सोल्यूट में इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। और इसमें क्या लिखते हैं हम लोग हैं? परसेंटेज लिखते हैं। ये 2 चीज आती है इसमें, बताया गया था कल। अब इसी पर देखो, शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? कुछ नहीं 2020 से 25 लाख थी, 2021 में कितनी है? 25। कोई बढ़ा क्या? कोई घटा क्या? नो चेंज। एनसी लिखेंगे। फिर 5 लाख 2020 में थी, 6 लाख 21 में हो गए। 1 लाख बढ़ी घटी? 1 लाख बढ़ी। 15 लाख करे हमारे पास लॉन्ग टर्म वाले से देखो, 15 लाख थी पिछले साल, इस साल में कितना है? 15 ही लाख है। 5 लाख रुपया पहले थी पिछले साल, इस साल लायबिलिटी कितनी हो गई है? 5 लाख 50,000 की। बड़ी 50,000 रुपये से आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ गई। ऐसे इसमें भी आएगा। 30 लाख रुपए की पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट थी, अब कितने की हो गई? 36 लाख रुपए। तो बड़ी घटी 6 लाख रुपए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 5 लाख था, आज ही 5 लाख रुपए का है। पहले 15 लाख रुपए का आपका था करंट एसेट्स, और इस बार कितने का हो गया है? 10 लाख 50,000 का। घटा बढ़ा? कितने पैसे? 4 लाख 50,000। तो जो घटेगा उसको ब्रैकेट में दिखाया जाएगा, ताकि पता चल जाए कि नेगेटिव फिगर है। पॉजिटिव फिगर है तो वैसे ही रहेगा, फिर पता है कि सबको प्लस वहाँ पे होता है, या तो फिर उसको नेगेटिव नहीं करके माइनस लिखो, -4 लाख 50,000 दिया, या तो ब्रैकेट में डाल दोगे। तो पूरे दुनिया के अकाउंटेंट ये जानते हैं कि कोई भी आइटम अगर ब्रैकेट में लिख के दिए हुए हो तो नेगेटिव फिगर है, वो माइनस में जा रही है वो, ठीक है। अब ये काम हो गया, अब परसेंटेज निकालने का काम है। तो इसमें कुछ चेंजिंग हुई है क्या? 0% चेंज है। कितना परसेंट? 0। अब देखो 1 लाख रुपए इसमें इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज अगर निकालना है तो कैसे निकालते हो? अगर मुझको निकालना है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन
रिजर्व एंड सरप्लस। देखो कैसे निकल आता है, मूल्य में परसेंटेज बताना। यहाँ पर लिखेंगे चेंज, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जिसको हम लोग बेस बनाए हैं, इसको बेस और 100 कर देंगे तो हो जाएगा। चेंज कितना हुआ आपका? 1 लाख में लिखो चेंज। अब बेस ईयर इसमें जो पहले होता है उसी को मानते हैं। 2020 को 2021 का 2022 का दिया होगा तो 20 को माना जाएगा, जो सबसे पुराना होगा। तो ये लिखूंगा बेस 5 लाख इंटू 100 कर दूंगा, काटो पीड़ितो हटाओ सटाओ, कितना आ गया? 20% निकल गया। इसको लिखूंगा कितना? 20%। क्लियर है? 0%। इसको भी देखेंगे बिल्कुल सेम कंडीशन वैसे ही। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज है, इंक्रीज इन किसमें नहीं बताओगे? करंट लायबिलिटीज में। चलिए कितना हो गया है? 50,000। कितने का था? 5 लाख का था, देख लो 0030 ये कितना हो जाएगा आपका? 10%। बस यहाँ पर 10%। कुछ है इसमें? इसमें आते हैं नेक्स्ट वाले। देखो ऐसे निकालूंगा मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ किसमें जा रहा है? नॉन करंट एसेट्स में। कितना है भाई? 6 लाख बटा 30 लाख। 6 लाख बटा 30 लाख। 30 लाख इंटू 100। 2 जीरो मारे, 4 जीरो मार दिए, कितना आ जाएगा? कितना हुआ? 20%। ये कितना हो जाएगा आपका? 0%। आगे वो बोला रहे ना, सर ये बहुत खूब बोलेंगे। अरे मैं बोलाऊंगा उसको का बाहर नहीं ये भी प्रैक्टिस ये पूरा बोला है। कर। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन किसमें? डिक्रीज इन किसमें? करंट एसेट्स। 4,50,000। ये कितना है आपका? 15 लाख इंटू 100। काटो पीटो हटाओ सटाओ, कितना आ जाएगा? 30%। और ब्रैकेट में ये लिखूंगा यहाँ पर 30%। ब्रैकेट पता चल जाए कि नेगेटिव 30% हो गया ये। हो गया बस हो गया। यही कंपेयर करना है किसमें चेंजिंग हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना? कोई टोटल बड़े जरूरी नहीं है, मेन तो तुम लोगों का काम यही करना था। अगर टोटल लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 और 10 और यहाँ पर नेट जो निकाला गया है 3, यहाँ पर कितने का? 20 और 30 आया है। नेट कितने निकाला गया है? 3। तो सबका ओवरऑल निकाला है। यहाँ पर क्या निकाल दिया? यहाँ पर ये ओवरऑल का निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये 50 लाख है, ये कितना हो गया है? 51,50,000। कितने का हो गया? ओवरऑल का निकाल दिया, कोई निकालने की जरूरत नहीं है उसको, मेन उसको निकाला जाता है। लेकिन चलो 1,50,000 ये है और 50 लाख ये है। 3%। काटो पीटो हटाओ, कितना हो जाएगा? 3%। बस इतना ही आएगा। ऐसे इसको भी अगर निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ये भी कितना हो गया आपका? 1,50,000 ना, कितना आएगा? 3% आएगा। उसमें क्या दिक्कत की बात है? उसमें कोई उसका मेन काम नहीं है, मेन काम इसका है। यहाँ पर ओवरऑल का निकाल दिया गया। बात समझ में आ गई सबको? आदिन क्या भाई ये तुमको लग रहा है? ये देखो बैलेंस शीट है, ये कुछ है नहीं इसमें। इसमें अगले में क्या करना है? इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज पॉजिटिव में होगा तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेगेटिव में अगर हुआ होगा तो उसको ब्रैकेट में दिया जाएगा। परसेंटेज निकालने का फार्मूला बता ही दिया क्या करना है। जितना चेंजिंग हुई है उसका और जो बेस था जिससे निकाले हो इंटू 100 कर दो, निकल के आ जाएगा। ठीक है? फटाफट इसको भी शिफ्ट कर लो, नोट कर लो इसको।